अपने इस कारकर्दगी को देखें। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? क्या मैसेज दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ये। कल रात भी फरोग नसीम भाई ने इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की थी कि इन जो हमारे खदशात हैं उसका नोटिस लें। हमारे पास मैसेज ये आया है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इलेक्शन कमिश्नर से, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, जानते हैं हम इन्हें। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठें, इल्ज़ामात लगें उनकी कारकर्दगी पे। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास। इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाए, करेक्ट किया जाए, डिलिमिटेशन को करेक्ट किया जाए, सारी जमातों को बुला के डिलिमिटेशन की जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। ये हमारी इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें टाइम दें, हम आपके पास आके आपको हर चीज़ से आगाह करना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अंदरूनी सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है वहाँ, खौफ का आलम है। तो हमारी जो स्ट्रगल रही है बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो जाए। अगर हो भी जाता है और इलेक्टोरल प्रोसेस इस तरह से होगा तो फ़ायदा क्या फिर उस निज़ाम को मजबूत कराने का? जिन जमातों को वोट मिलने हैं, जिस कैंडिडेट को वोट मिलना है, जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं, उनको तो फिर मौका नहीं मिलेगा कि वो आके अवाम की खिदमत कर सकें। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अंदरूनी सिंध के। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके। मैं उनसे कहूँगा, आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। वो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एक बैड नेम इस तरह से इलेक्शन अगर होंगे तो आप पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन रोके जाएं और जो पार्टीज हैं उनको लेके बैठा जाए। ठीक है, मानता हूं कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, क्या कहते हैं वो। मगर इन द मीन टाइम ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए, रोक सकता है इलेक्शन कमीशन। सिंध गवर्नमेंट इसमें एफर्ट करे। सारी सियासी जमातें उंगलियां उठा रही हैं प्रोसेस पे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, अवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की अवाम, सिंध की अवाम देखे कि किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह से वोट का मजाक उड़ रहा है इस सूबे में।